आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन की जो क्लास कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारे मेंस की क्वेश्चंस की रहेगी। ठीक है, आपको मैं बता दूं, आपको मतलब जो ये क्लास है वो अगली वाली क्लास है, उसके बाद फिर आप यही शीट वापस से रिवाइज करिएगा और अपने टेस्ट दीजिएगा, मेंस्ट्रुएशन आपकी खत्म हो जाएगी। इससे पहले भी हमने एक क्लास ली हुई है। डिसाइडेड है कि जो भी फॉर्मूलेस की नीड पड़ेगी वो हम लोग साथ के साथ ही देख लेंगे। जनरली आपको सारे फॉर्मूलास मैंने 3D के बता ही दिए थे, 2D के आपको ऑलरेडी पता ही है ना मैडम? क्यों मैडम बताइएगा, लोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? हेलो, आप कोई और नहीं बोलेगा, ये बताएंगे, इधर ये बताएंगे। हाँ पिंक, हाँ बताइए, लोम्बस का एरिया का फॉर्मूला बताइए बताइए। हाँ, जो बताएगा उससे टफ वाला पूछूंगा, ठीक है? और डिसाइड करो। तो देखो एरिया का फॉर्मूला जो भी चाहिए होगा, टोटल सरफेस एरिया का मैं साथ के साथ बताता चलूंगा, वॉल्यूम का जो भी चीजें चाहिए होंगी वो आपको बताता चलूंगा। आप समझ लीजिएगा, मेंसुरेशन में अगर आपको फॉर्मूले तक याद है तो आपका प्रीलिम का काम तो बस इसी से हो जाएगा। प्रीलिम में और कुछ करना ही नहीं है, बस आप फॉर्मूले याद रखो, कैलकुलेशन करो, दैट इज ऑल अबाउट। आज जो हम लोग शीट देखने जा रहे हैं इसमें मोर देन 60% क्वेश्चन सब प्रीलिम्स के हैं और बैंक के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एसएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और अब हम लोग इसमें बैंक के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा मेंसुरेशन। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन में मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, फटाफट ट्राई करके बताइए। ये फॉर्मूला है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, और यहां पर ए जो है वो सेम साइड है, ध्यान से देख लो इधर। ठीक है, तो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है, एरिया है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको मैंने बता दिया है कि वो कह रहा है ईच साइड इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल ए सेंटीमीटर और थर्ड साइड 24 है। तो यहां पर ए बी 24/4 ये हो जाएगा, और 4a का स्क्वायर आ जाएगा, और b का स्क्वायर कितना होगा, b कितना है 24 का कितना होता है, जल्दी बोलो। 576 नंबर सिस्टम में भी यूज होता है। और ये एरिया आपको 108 बोल दिया है, और ये आ जाएगा 6, और 6 से 1 टाइम और 18 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है, 3 to 4, और यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर। इसमें ऐड करेंगे क्या, 576 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना आएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 0 और 9। तो अब इसका अंडर रूट करेंगे तो ये a वाली साइड कितनी आ जाएगी 30। हाँ 4a स्क्वायर ना, तो 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि वो आपका 4 था तो अंदर जाएगा 2, तो 2 के मतलब ये कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसको मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा। 4 को मैंने एडजस्ट नहीं किया, आप चेक कर लीजिएगा। 4 इधर रह गया हमारा, 4a स्क्वायर। क्लियर? तो ये था हमारा पहला वाला क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसका मतलब आपको नहीं पता था, ये पूछने वाला था मैं, जो दूसरों को बता देते ना ये फॉर्मूला, ठीक है, हेल्प कर देते। ठीक है, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है।
अब आपको पता है पहले वाले का क्या होगा, 3/4 साइड का स्क्वायर, आप जानते ही हो, और यहाँ पे भी √3/4 साइड का स्क्वायर। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो। यहाँ से √3/4 आप क्या ले सकते हैं कॉमन, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक तरीके से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी ये लिख सकते हैं, और a माइनस बी ये लिख सकते हैं, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा ये प्लस है ना, तो ये माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, वो वाला एरिया बड़ा होगा, 1+4 वाला एरिया बड़ा। हाँ तो वही, तो इसका मतलब a+4 में से क्या जाएगा, a जाएगा, वाह भाई वाह, a+4 में से क्या जाएगा, a, है ना। तो आप देख पा रहे हो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बेसिकली हो जाएगा 2a, और ये एरिया आपको दिया हुआ है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही दिया हुआ था। कितना डिफरेंस है, 40√3। इसको इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा 2a+4, और यहाँ पे बचा क्या, 4 से फिर इसके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये 40 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और फिर 18 हो जाएगा। क्लियर है, तो आप देख सकते हो, मेंटली भी कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। हाँ 18 तो साइड है, उसने क्या पूछा है, पेरीमीटर, तो 18 का 3 टाइम कर दीजिए, कितने हो जाएगा, 54, ठीक है। 18 सही है, साइड है वो, लेकिन उसका जस्ट 3 टाइम कर दीजिए। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है। तो अब देख लीजिए प्रीलिम्स के बैंक के क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी हाइट कितनी है 45, और बेस 25 लेस देन हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज को अगर हम लोग x मान लेते हैं या h मान लेते हैं, तो h - 25 हो जाएगा, यही है ना। अब आप जैसा कि जानते हैं 45 का स्क्वायर, 45 बेसिकली 50 से 50 और 40, आप समझ रहे हो ना, कोई नंबर 50 से 40 के बीच में होता है, और यहाँ पे किसके बीच में होता है, 60। तो यहाँ पे बेस इसका 25 होता है, क्या होता है 25। तो 50 से कितना कम है ये नंबर, 50 से 5 कम है, तो 25 में 5 कम कर दीजिए, कितना आएगा 20, और फिर इस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर निकालने की टेक्निक होती है डायरेक्टली, ठीक है। तो अब आपके पास 45 का स्क्वायर किया तो 2025 प्लस, अब उधर देखिए वहां पे से क्या आ रहा है, h², और क्या लिखेंगे आप, माइनस h - 25 का स्क्वायर। फिर से a + b a - b लगा ले, तो a + b करेंगे तो h + h - 25, यही होगा। और एक बार आप समझ रहे हो ना, ये a² और ये क्या है, b²। तो अब वापस से क्या करेंगे आप, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा, h, हाँ, माइनस +25 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो ये 25 ही बचा, तो 25 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 2025 को 25 से कितने टाइम जा रहा है, जल्दी बताओ, 25 कितने टाइम, 8, और फिर इसका 81 ही आएगा ना, ठीक है। और ये कितना हो गया, 2h - 25, इसको इधर भेज दो, ये कितना बचेगा, और ये कितना हो गया, h 53। तो हाइपोटेन्यूज आपका 53 आ गया, कितना आ गया, इसका मतलब ये वाली चीज 53 है, ये पहला स्टेप है। तो ये वाली चीज भी आपको पता चल जाएगी, लेकिन उसकी कोई अब जरूरत नहीं है क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बता रहा है। क्या बता रहा है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना। ये देखो ये क्या कह रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल भी, तो इसका मतलब है ये वैल्यू अगर x है तो ये भी क्या है, x है। तो आप जान रहे हो कि x² तो 2x²,
और आप जान रहे हो 53। 53 देखो 3 ज्यादा है, तो 25 में से 3 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 28, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 डिजिट में लिखते हैं 09। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अरे हेलो, 53 50 से 60 के बीच में कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 अब क्या करोगे, प्लस करोगे, क्योंकि ज्यादा है ना, उसमें कम था तो माइनस किया था 25 में से, 28 हो गया, और 3 का स्क्वायर करोगे, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है ना, तो ये कितना होगा 0। तो इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये कितना आएगा जल्दी बोलो, 140.5 है ना। अब इसका क्या करना है हमें, 1408। अब आप जानते हो, आपको स्क्वायर याद भी है, आपको स्क्वायर, ये स्क्वायर किसके बीच में पड़ेगा जाके, ये लगभग किसके बीच में, 30 से 35 के बीच में। हाँ जी 30 से 35 नहीं 35 से 40 के बीच में। आपको इतना चाहिए ही नहीं यार, तुम दिमाग ही नहीं यूज कर रहे हो। आपको एरिया पूछ रहा है, हाफ बेस इनटू हाइट दोनों एक्स स्क्वायर है, तो आपको एक्स स्क्वायर ही यूज करना है। 1404 क्या यार नाटक कर रहे हैं, निकालने बैठ गए। ऑब्जेक्टिव तो याद रखो, पर पढ़ाई क्यों स्टार्ट की थी, घूमने के लिए। सूर्यांश चलिए ध्यान से देखो, तो ये कितना आ जाएगा, अरे बोलो भाई, यही आएगा ना, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि फाइनली एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, क्योंकि उसी के डायरेक्शन में तो मूव करोगे, अपनी तरफ से कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। अरे यस या नो, उसने एरिया पूछा है, हाफ बेस इनटू हाइट दोनों एक्स है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी, हमने निकालने की मतलब ही नहीं है। ठीक है चले आगे दोस्तों, तो जहां थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाए वैसे तुम घूमना स्टार्ट। चलिए अब देखिए, जो टाइम के एक्चुअल क्वेश्चन होंगे ना, वो प्री से ऊपर वाले लेवल में जाएंगे। ये टाइम का एक्चुअल क्वेश्चन है, देखो प्री से ऊपर गया, पिछला क्वेश्चन भी टाइम का एक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब मेंस लेवल को टच करने लग जाएगा। जब आप मेंस से क्वेश्चन उठाओगे तो यही है, यही है क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार है वो प्री के क्वेश्चन है, वो इजी दिखेंगे तुम्हें, और जो नहीं है वो लगभग मेंस लेवल पे टच कर रहे हैं। इसका मतलब ये सेंटर है, ये चीज क्या है सेंटर, और उसकी डायमीटर AC 42 है, तो रेडियस 21 है। रेडियस कितना है 21। रेवन ये आपका बहुत खराब तरीका हो गया, आपने कसम खा रखी है, मतलब हर क्लास में लेट आएंगे। आइए आगे आइए, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर। देखो भैया साफ कहना सुखी रहना, शेडेड एक रीजन का पूछ रहा है, तो सबसे पहले मुझे सर्कल निकाल के क्वाड्रिलेटरल माइनस करना है। सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर। मैडम जल्दी बताइए, सोचना नहीं है मैडम, बोलिए। हाँ 448, अच्छा तो यहां पर 441। भूपेंद्र तुम्हें क्या, ये क्यों, ये क्या साली है तुम्हारी जो तुम ऐसे साली जी आप अरे हम लोग मतलब दूसरा कोई शांत गंभीर बनो। अब तुम्हारे पास कंटेंट है, उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत रखो, ये दूसरों को मजाक बना के तुम ऊपर नहीं उड़ाओगे। और अब ये इस लेवल को जो क्रॉस कर रहा है ना, उसके लिए पेशेंस चाहिए तुम्हें। आओ वापस आओ। तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे आएगा, आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल का क्या एरिया होता है, हाफ
ऑफसेट, इनको ऑफसेट बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को क्या बोलते हैं? तो इन दोनों का सम ऑफ ऑफसेट, ये इसकी वैल्यू बता रखी है कितनी, 18 और अरे ये कितनी है, और ये 20, दोनों का ऐड करो, सम ऑफ ऑफसेट कितना हो जाएगा, 28 सॉरी 38 ना, और इनटू हाइट सॉरी इनटू डायगोनल, हाँ डायगोनल सम ऑफ ऑफसेट, यही तो होता था, ऑफसेट मतलब परपेंडिकुलर, तो डायगोनल जो है वो तो 42 है, तो ये कितना हो गया 21 इंटू 38, और यहां पर भी आप चेक कर लो, आपको कुछ और नहीं करना चाहिए था, यहां पे 441 इंटू 22/7, और ये 441 और कुछ नहीं था, 21 इंटू 21 था, ये कितना आ गया 3, तो ये हो गया 63, हाँ पाई है नहीं, 63 इंटू 22, और इन दोनों का 21 इंटू 38, क्लियर है? और अगर हम 7 यहां से कॉमन ले ले तो 9 22 3 38, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं 220 में से 22 कम तो 198 है, ये कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, तो ये 588, चेक कर लेते हैं क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको डायगोनल इनटू हाफ इनटू सम ऑफ ऑफसेट, अरे हाँ या ना, चले आगे, ठीक है मैडम, सही है। अब ये कोई एग्जाम का क्वेश्चन है, बैंक बैलेंस का क्वेश्चन है, ये इजी दिखेगा तुम्हें, जिसके ऊपर स्टार नहीं होगा वो थोड़ा सा टफ दिखेगा, क्योंकि वो टाइम के क्वेश्चन है। अब ट्रेपेजियम सब लोग जानते हैं, ये आपकी ए होती है, बी होती है, ये आपके पास एच होती है, तो हाफ ए प्लस बी इंटू एच एरिया, सब लोग जानते हैं ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इस तरीके से व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, अब एच पूछ रहे हैं आज, एरिया उसने बता दिया है, और हाफ भी यहां पर है, और a प्लस बी 12 और 20 32 का आधा 16, तो h इज इक्वल टू, ये तो 10 आ गया, देखो क्या इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में नहीं कर देंगे, कर देंगे आराम से, ठीक है। अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है, देख लो, ये आपका एक तरीके से रोम्बस है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस, लेंथ ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का डायगोनल है 26√2, तो साइड हो जाएगी 26, और ये भी 26 हो जाएगी इसका मतलब, ठीक है। और इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस, इसका मतलब है ये जो चीज है ये वाली, ये d1 है, और ये आपको बोल रखा है 5k, और ये d2 है, ये 7k बता रखा है। अब एक बात खास बात पता है क्या, ये दोनों क्या है 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो जब ये 90 डिग्री, तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला ट्रायंगल, जब अरे इधर देखो भूपेंद्र, उधर कहाँ देख रहे हो, उधर क्या चल रही है, हाँ 12 है, सॉरी, हाँ ठीक है 5:12 है, थैंक यू। तो अब आपको बात समझ में आनी चाहिए, अब आप ध्यान से देखो, ये जो साइड है डायगोनल की, और ये जो साइड है, इसका मतलब है ध्यान से देखो, ये d1/2 है, क्योंकि डायगोनल तो पैरेललोग्राम है, और सॉरी रोम्बस क्या है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट भी करता है। हेलो सुन लो, एक बार में कहानी क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, बिल्कुल देखो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इधर देखो, सबसे ऊपर कौन होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल। हेलो मुझे सुनना है, दिमाग में एक बार भी बैठा लो, कहीं कोई कंफ्यूजन आगे तक नहीं होनी चाहिए, इस क्लास में भी अगली क्लास में। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी पैरेलल, इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल,
अपोजिट एंगल एंगल की बात भी होगी, अपोजिट एंगल साइड की बात होगी, अपोजिट साइड इक्वल, यस या नो, पैरेलल और इक्वल। डायगोनल की बात कर लेते हैं, बाइसेक्ट, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट। सब विजुअलाइज है तीनों पॉइंट, अरे यस या नो। अब इन्हीं का डायगोनल यहाँ पे पैरेललोग्राम खत्म, सीधे आ गए किसके पास, रोम्बस के पास। रोम्बस कहता है मेरी सारी साइड बराबर होंगी। हेलो, पैरेललोग्राम से पहले भी अपोजिट बराबर थी, आज एडजेसेंट भी बराबर है, आज एडजेसेंट भी बराबर है, क्लियर है। अब इसका मतलब चारों साइड बराबर होगी, ठीक है। और डायगोनल में ये कहता है कि मेरे डायगोनल जो होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे 90 पे। डायगोनल बाइसेक्ट तो पहले भी करते थे और आज एंगल पे किस पे करते हैं, एंगल पे बाइसेक्ट। मतलब जो साइड है वो इक्वल हो चुकी है और डायगोनल जो पहले बाइसेक्ट करते थे, हेलो, वो क्या हो गए हैं, 90 डिग्री पे हो गए। अब आ जाओ इधर रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल कहता है कि साहब पहले आपके पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या थे, बराबर थे, आज एडजेसेंट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अरे क्या बोला था उसने बोला था अपोजिट साइड बराबर थी, एडजेसेंट साइड बराबर होंगी। और रेक्टेंगल क्या कह रहा है, अपोजिट, हेलो, अपोजिट क्या थे, एंगल्स बराबर थे, आज एडजेसेंट एंगल बराबर है। और मैं जानता हूं ये सारे एंगल बराबर हो चुके हैं और सबका सम 360 होता तो एक एंगल 90 आ जाएगा। अरे यस या नो, इसी वजह से ये सारे कितने हो गए, 90 के। इज दैट क्लियर टू यू? तो रेक्टेंगल एडजेसेंट एंगल की बात करता है, बराबर है, और रोम्बस एडजेसेंट साइड की बात करता है, बराबर है। और पैरेललोग्राम के फीचर्स दोनों में ही थे। अब ये बाइसेक्ट कर रहा था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा और साथ के साथ ही क्या हो जाएगी, ये डायगोनल्स D1 D2 जो अलग अलग थे वो दोनों सेम हो जाएंगे। हेलो, यहाँ पे डायगोनल्स का जो एंगल था वो 90 पे आ रहा था, यहाँ ये डायगोनल ही बराबर हो गए। यहाँ D1 और D2 अलग अलग थे बट ये 90 डिग्री पे थे, यहाँ पे D1 इज इक्वल टू D2 हो चुका है, ठीक है। तो डायगोनल की ये प्रॉपर्टी होगी। अब ये सब मिला दोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, इन दोनों की प्रॉपर्टी, मतलब एडजेसेंट एंगल इक्वल, एडजेसेंट साइड इक्वल, और डायगोनल बाइसेक्ट 90 पे भी कर रहा है और डायगोनल इक्वल भी है, तो ये सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की बन जाएगी। अरे हाँ या ना, क्लियर है। तो इसका मतलब ये दादाजी थे, ये उनके बेटे थे, ये पढ़ थे स्क्वायर। अरे यस या नो, तो इनके अंदर प्रॉपर्टी थी दादाजी की और इनके अंदर प्रॉपर्टी थी, समझ पा रहे हो, सारी ऊपर की फैमिली इनहेरिट कर रही, इनहेरिटेंस। अरे यस या नो, ठीक है। बस यही सीखा, इनहेरिटेंस इनहेरिट करती है, आगे कुछ नहीं पता है क्यों इनहेरिट करती, कैसे करती है। अगर मैं यहाँ बैठे हुए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से ये बात पूछ लूं कि क्लास क्यों बनाते हैं, तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्लास क्यों बनाते हैं, बताइए, क्लास क्यों बनाते हैं, हमारे क्लास में इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। जवाब चाहिए मुझे क्लास के एंडिंग में, आज नहीं चाहिए। कब चाहिए, क्लास के एंडिंग में चाहिए, ठीक है। आ जाइए। तो अब यहां पर देखिएगा, ये D1 by D2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा D2, हेलो हेलो हेलो, इधर देखो, ये देखो, ये जो चीज है ये D1 by 2 है और ये जो चीज है क्या है, D2 by 2 है। इन दोनों का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस लगेगी, और ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, साइड के स्क्वायर के। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये एक जनरल रूल जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये कितना होता है, 4a²। ये चीज आपको हमेशा डायरेक्टली याद होनी चाहिए, मैंने आपको डिराइव कराई है लेकिन आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए आगे से, क्लियर है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये रेशियो में आपको दिख रहा है 25 और 144 169 बनेगा, कितना बनेगा, 169 के स्क्वायर, और ये 4 into 26 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखेंगे पूरे का अंडर रूट ले लो तो ये क्या बचेगा, 13 के, और ये कितना बचेगा, 2 और 26, और 13 कितने में आ जाएगा, तो k comes out to be 4। हाँ या ना, क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? तो k की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब वो पूछ क्या रहा है, देन एरिया, एरिया किसका पूछ रहा है, अरे एरिया किसका पूछ रहा है, रोम्बस का एरिया पूछ रहा है। तो आज मुझे कोई रोक सकता है क्या, हाफ D1 D2 करने से, ठीक है। तो ये 5 into 12 into k का स्क्वायर दैट इज 16, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, 8, 40, तो 480। कोई दिख रहा है कहीं कोई, क्लियर है। तो एग्जाम का क्वेश्चन देखो, अभी तक हमने ये शायद 4th क्वेश्चन किया एग्जाम का, ये 4th क्वेश्चन में यही क्वेश्चन एक थोड़ा ठीक का लगा है, बाकी सब तो 2 कॉडी के क्वेश्चन थे। अरे यस या नो, सीधे फॉर्मूला रखो आंसर आ रहा था, और है ये सब एग्जाम के क्वेश्चन, क्लियर है। चले आगे। तो आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, और जो मैंने अभी आपको चार्ट समझाया वो, हेलो,
मैं एक बार बात और आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन चाहता हूँ। हेलो इधर देखो, ये क्या है? पैलोग्राम। पैलोग्राम के अंदर जो फीचर्स थे, अगर रोम्बस की बात करूंगा तो पैलोग्राम का कौन सा फीचर यूज होता है? साइड का। अपोजिट तो पहले भी इक्वल थी, आज कौन इक्वल है? एडजेसेंट, जिसकी वजह से सब क्या है? डायगोनल को पहले भी बाइसेक्ट करते थे, आज डायगोनल किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? तो मतलब डायगोनल में एंगल का कॉन्सेप्ट लगता है और साइड में इसका लगता है इक्वलिटी का। बात समझ में आ रही है? और इधर जब मैं आता हूं तो इसमें साइड में ये जो बाहर का है, इसमें एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्योंकि एंगल तो पहले भी अपोजिट वाले क्या थे? इक्वल थे। आज कौन इक्वल है? तो सारे एंगल इक्वल हो गए, 90 बन गया। डायगोनल तो पहले भी बाइसेक्ट कर देते, आज डायगोनल इक्वल भी है ना? तो लेंथ की बात हो रही है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये विजुअलाइजेशन बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, और एक बात मैं यहां पर आपको और भी जोड़ देता हूं, सुन लीजिए। परपेंडिकुलर इक्वल, ये दो पॉइंट भी हमें ध्यान रखने हमेशा। परपेंडिकुलर है तो इक्वल है, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर तो इक्वल। मान लीजिए आप क्या बोलते थे? हाँ भाई, इधर जब तुम एक चीज को बोलोगे साइड तो दूसरी चीज को क्या बोलोगे? डायगोनल। हेलो, ध्यान से देखो, साइड आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। किस में होती है? रेक्टेंगल में। तो डायगोनल क्या होंगे? इक्वल। अरे ये से लो, और देखो ध्यान से, ये पहली चीज। दूसरा पॉइंट मुझे सुनना है आपसे। अगर ध्यान से देखो, अगर साइड तुम्हारे पास क्या हो गई? इक्वल। साइड तुम्हारे पास क्या हो गई? इक्वल, जैसा कि तुम जानते हो रोम्बस के केस में होते, तो डायगोनल क्या होंगे? अगर वो इक्वल है तो वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर है तो इक्वल होगा। ये दिमाग में होना चाहिए तुम्हें, ठीक है? साइड और डायगोनल का हिसाब किताब। चलिए सर, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप जानते हैं किसका स्क्वायर होता है? इसका मतलब साइड क्या आ जाएगी? मुझे सुनना है। 1296 किसका स्क्वायर होता है? 36 का। अब ये चीज हेलो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर तुम यहां पर ये भी यूज कर सकते हो कि 6 कब आता है? 6 कब आता है? जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे या फिर 4 का करेंगे, यही तो आता है। 6 लास्ट डिजिट आपके पास 6 कब आएगी स्क्वायर में? अच्छा, और जब स्क्वायर निकालने तो दो नंबर कैंसिल कर दीजिए, ठीक है? अब आप ऐसे नंबर सोचिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है और 4 का स्क्वायर, तो आपका नंबर इसके बीच में आ रहा है, आपको छोटा वाला नंबर पिक करना होता है। तो या तो 36 होगा या तो 34 होगा आंसर। अब आपको ये देखना होता है हमेशा कि आपके पास आपका नंबर किसके ज्यादा करीब है, बड़े वाले नंबर के करीब है या छोटे वाले के करीब है? तो बताइए किसके करीब है? छोटे वाले। आप समझ पा रहे हो मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे छोटे वाले के कहाँ करीब है कि बड़े वाले के? जल्दी बताओ, छोटे वाले करीब है ना सर। किसको चेक कर रहे तुम? 9 3 12 12 4 16 3 का डिफरेंस और 4 स्क्वायर भी जानते हो? हां सर 34 का स्क्वायर ही है सर। हाँ, तो किसके का ज्यादा करीब है? 36 का सॉरी 36 का किसके ज्यादा करीब है? बस 36 का है। ये वाली क्लास में दी है तुम लोगों को वैदिक मैथ्स की? हां बताइए ना, हां भूल चुके हो क्या सब? चलो
अभी तुम्हारे सारे पाप धोने पड़ेंगे फिर से, मुझे लग रहा है। इधर क्लियर है यहाँ तक? रेमन जी क्यों, कहाँ पे है, क्या आंसर आ गया इसका? 8:3 इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर। तो सीधे सीधे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब आपके पास 36 8 कितना हो जाएगा? 36 और 12 कितना हो जाएगा? 48। और दूसरा क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 18। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ? तो क्या बचा है यार, लेंथ तो 48 है और ये 18 है, तो ये किस टेबल से जा रहा है? कितने टाइम? बस सीधे सीधे आंसर। इसमें मेन गेम यहाँ पे ये था, स्क्वायर वाला। समझ में नहीं आया स्क्वायर वाला? क्या समझ में आया? किसके कैसे देखते हैं लास्ट में जब दो नंबर्स आ जाते हैं, कैसे देखते हैं? किसके पास है? चलिए साहब, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। फाइव मीटर वाइड पाथ है, इसका मतलब ये जो चीज है 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। एरिया ऑफ द पाथ आपको पता है 600 स्क्वायर है ना, इसका एरिया दिया रखा है। इधर लेंथ ऑफ द गार्डन 30 है, अगर ये 30 है तो इसको एक्सटेंड कर दो, 5 ये है और 5 ये है। अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई है? 40 हो गई है। अब ब्रेथ आपको बताया नहीं है, तो ब्रेथ को आप b मान लो, और b मान लोगे तो अब यहां से, अब आप देख लो ध्यान से, अब कुछ बचा नहीं है जिंदगी में आपकी। ठीक है, आप देख लो ये 40 है और 5 है, तो 40 इंटू 5 कितना होता है? जल्दी बोलो यार। ये 200 है और 200 ही ये वाला भी होगा, तो 200 200 कितना हो गया? 400। 400 तो आपके पास ये वाला हो गया। अब ये जो चीज बच रही है ये कितना है? 5b, और ये भी कितना है? 5b। तो 5b कितना हो गया? 10b, और ये सब मिला के कितना है? 600। तो इसका मतलब है b की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ गई है? ये 200 डिवाइड बाई 10 20। तो इसका मतलब b जो तुम्हें अननोन था वो 20 आ चुका है। अरे यस या नो? गार्डन की आपको बतानी है लेंथ और ब्रेथ, तो ये तो 30 है और वो चीज कितनी हो जाएगी? ये 20 आ रही है। 20 20 30 तो 1:1 आ रहा है। लेंथ और लेंथ आपके पास 30 है, 20 आ रही है। गार्डन मतलब इस चीज का पूछ रहा है क्या? अच्छा, इसको पूरे को गार्डन नहीं मानेंगे? सही है, तो ये 3:2 हो गया। अच्छा वो पाथ है, राइट, ठीक है। रेक्टेंगुलर गार्डन 705 मीटर, ठीक है। कई बार कुछ क्वेश्चंस में इसको अंदर भी मान लेते हैं, मतलब गार्डन है उसके बीच में पाथ बना दिया, तो वो गार्डन के अंदर, इसको एक्चुअली ये रोड है बाहर की, गार्डन अंदर है, ठीक है। तो मेक श्योर कि इसमें कोई गलती ना हो। तो यहाँ तक तो ले आए आराम से, फटाफट हो, गलती से इसको डेटा इनएडिक्वेट कर दे, या फिर इनएडिक्वेट तो है नहीं डेटा, है ना, नन ऑफ दीज हो सकता था, इनएडिक्वेट तो नहीं है, तो 3:2 ठीक है, सही है, क्लियर है। चले आगे। ये तो रोम्बस का एरिया है,
18 8 9600 ज़्यादा है ना 36 और ये है 4 अंडर रूट करेंगे तो 2 और 18 तो ये a कम्स आउट टू बी 36 नहीं 6 आएगा ना सॉरी 6 ये 12 आ जाएगा 12 है ये 6 है और ये क्या हो गया 12 ठीक है स्क्वायर प्लॉट की बात कर रहा था तो स्क्वायर की हम घूम फिर के क्या ले आए साइड अभी फेंसिंग की बात कर रहे हैं फेंसिंग में पेरीमीटर यूज होता है तो ये सबसे पहले फेंसिंग में ये 4 आ जाएगा इनटू आपके पास जो कॉस्ट है इसकी 200 है तो 200 इंटू 8 4 800 और इंटू 12 ठीक है समझ पा रहे फेंसिंग के लिए पेरीमीटर यूज होता है हमेशा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है सो रहे बढ़िया सो रहे ये तो आप समझ पा रहे हैं ना मेजरमेंट है 2 लेंथ प्लस अच्छा लेंथ प्लस ब्रेड्थ है ना इसको प्लस करना पड़ेगा पेरीमीटर चाहिए ना मैंने 2l प्लस b तो ये तो सीधे सीधे हो गया 60 हो गया और ये कितना हो गया कितना था 6 तो 36 इंटू 2 720 तो देख रहे हैं आप सीधे 30 सेकंड के अंदर आराम से क्वेश्चन बना सकते हो एग्जाम के क्वेश्चन तो 30 सेकंड में हो रहे हैं बाकी टाइम के क्वेश्चन 1 मिनट ले रहे हैं या 1.5 मिनट ले रहे हैं ठीक है अरे यस या नो तो चले आगे प्लीज बातचीत नहीं करिएगा प्लीज बातचीत नहीं करिए मेक श्योर आप क्वेश्चन ट्राई करो क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद बात करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा या तो आंसर बता दो फिर बातचीत करो तो मुझे भी लगे कि हाँ आंसर निकल चुका है तो बेचारे आराम से बैठे हुए हैं इसलिए बातचीत कर रहे हैं आंसर निकला नहीं पहले बातचीत स्टार्ट मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग कितनी देर में क्वेश्चन ट्राई करोगे आ गया क्या आया 132 आया ठीक है
132 सही है। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो अप्रोच हमने लगाई है, देखो एक्चुअल में एरिया आपको क्या लग रहा है, यहां पर पेरीमीटर यूज करना है या एरिया, क्योंकि उसने स्क्वायर मीटर का दे रखा है, तो आपको पेरीमीटर नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, एरिया यूज करना है, क्योंकि आपको फेंसिंग नहीं करनी, पूरा कारपेट बनाना है। अरे पूरा कारपेट मतलब बीच में भी आपको वो करनी पड़ेगी ना, बनाई, इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए आपके पास पूरा। अच्छा दूसरी बात है, जब भी आप एरिया की बात करते हो तो एरिया होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, और जैसा कि आप यहाँ पे भी जानते हो ये बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो यहाँ सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 25 प्लस 20 45, अरे तुम जानते हो ना 25 प्लस 20 इंटू 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 4 टाइम और ये 5, तो एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है, 50% आपका एरिया इसकी वजह से बढ़ रहा है। और 50% मतलब जो भी ये चीज आई है इसका आधा है। अरे यस या नो, उसने क्या पूछा है, कितनी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा आएगी, तो जो भी ये कॉस्ट आएगी इससे आधी कॉस्ट और ज्यादा आएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि इससे आधा एरिया बढ़ चुका है एक तरीके से, तो इसका मतलब है जो भी ये एरिया आप निकालोगे उसको आधा करके मल्टीप्लाई कॉस्ट से करना है, तो 2.64 इंटू 2, इस एरिया को क्या कर देना है 50% मतलब आधा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 50 से, समझ पा रहे हो? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 26.4 इंटू 5 करना है, ये कितना आएगा, समझ पा रहे हो? अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर तुम एक एरिया निकालोगे दूसरा एरिया निकालोगे दोनों को सेपरेट करोगे तो हो गया, एग्जाम में होगा नहीं, यहाँ परसेंटेज यूज करना था। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ पे लर्निंग पॉइंट क्या है, लर्निंग पॉइंट ये है, हेलो, जब भी ये जो आपके पास सक्सेसिव परसेंटेज लगता है, नेट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स वाई बाई 100, ये आपकी दो सिचुएशंस पे लगता है। पहली सिचुएशन नंबर 1, केस नंबर 1, जब भी आपके पास a इज इक्वल टू बी इंटू सी वाली सिचुएशन होती है, जैसे कि एग्जांपल एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और कब लगता है, जैसे आप निकालते हो प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इस टाइप की सिचुएशंस पे लगता है। और दूसरा ये कब लगता है, केस 2, दूसरा ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपके पास कोई एक चीज हो, जैसे एक फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट 20% से ग्रो किया, वो फॉरेस्ट अब हो गया है F1, अब वो फॉरेस्ट फिर 30% से ग्रो किया, अब वो फॉरेस्ट हो चुका है F2, ये ग्रो भी कर सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का नेट परसेंटेज बताना है, तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो और सीधे 26 56 बोल सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर आप नेट लगा सकते हो और इसको 56% बोल सकते हो। तो जब एक चीज एक से ज्यादा बार बढ़ती घटती है तो आप दो सिचुएशन में ये चीजें लगा सकते हो, ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला। इज दैट क्लियर टू यू? SICI में लग सकता है ना, पहले साल का इंटरेस्ट दूसरे साल का, तो नेट इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो, नेट चेंज निकाल सकते हो, परसेंटेज में कितना हो रहा है, तो ये दो जगह आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसी जगह यूज किया। एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी दो सर्कल्स हैं ए बी, पहले का एरिया बता दिया है, तो एरिया आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई R1 स्क्वायर, और ये है 616, तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 616 डिवाइडेड बाई 22/7, तो 22 से कितना टाइम जाएगा, हाँ 44 माइनस करिए इससे, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो यार, इतना टाइम नहीं है। 44 माइनस करो, 15 के लिए निकलना है, जल्दी करो। 20 कितना आएगा, 17 और 176 हो गया, कितने टाइम जाता है, 22 की टेबल में 176 आता है, कितने टाइम, 6 टाइम, अरे बताओ जो भी है, जल्दी बताओ, जो बोलोगे वो लिखूंगा, बाद में सब पता चलेगा। 8 टाइम जाएगा। तो अब ये देख लो,
ये 7 इंटू 4 इंटू 7 वो स्क्वायर ही नहीं बनता। अब इस चीज को करोगे तो 7 बाहर और 2 बाहर, तो ये कितना आ गया 14। अब ये ऐसे स्टेप तुम अगर सोचने लगे, टेबल वहीं बैठ के सोचोगे तो बस एग्जाम अगले साल की सोचो, ठीक है। टेबल तुम्हें रेडी होनी चाहिए 25 तक की, ठीक है। कैलकुलेशन 11 करिए। अच्छा ये बात तो अभी भी पता चली, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहली क्लास में बता दी है। और कुछ लोग अभी तक याद करने की स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो मैं चलो बताता हूं, लेकिन टेबल कैसे बताऊं भाई, वो तो तुम्हें याद होनी चाहिए। सर्कमफेरेंस बता रहे, ये तो और आसान है, 2 पाई r 2 44, तो ये तो होता ही है 2 पाई मतलब 22/7, ये तो r2 7 ही आ गया, है ना। इससे ये निपट गया। देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, कितना इजी डिजिट उसने पकड़ा दी, 7 और ये, तो ये दोनों चीजें निकाली, यहां से यहां से यहां से। अब कह रहे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, बताओ। मैंने कहा है परसेंटेज कभी भी अगर किसमें हो डेसिमल में, तो हमेशा फ्रैक्शन यूज करनी है। 1/7 ऑफ द सम ऑफ रेडियाई, 7 और 14 21 होता है, 21/7। बच्चा बच्चा जानना है 3 का डिफरेंस है, कहीं दिख रहा है 3। अब वो क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर, और ऑब्वियस है स्क्वायर बना दो। अब बताओ 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 3 अरे ये भी कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं, वो अच्छा हुआ 2 भाई नहीं है, वो तो हर क्वेश्चन मुझे ऐसे क्या कर दो मास्टर। अब बेचारा उनकी वजह से मुझे पता क्या होता है, वो करना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में। ठीक है, चले आगे, चले जवानों। तो ये प्रीलिम का ही क्वेश्चन था। लीजिए लीजिए, हाँ भी पिंक जैकेट, हाँ पिंक, मैंने बोला पिंक तो कह रही पिंक लिप्स पीछे। हाँ भाई बताइए, पिंक जैकेट इसका फॉर्मूला कह रही सही। ये देखो अभी ये क्या है, ये क्या कह रही है कि मैं आऊंगी नहीं कल से। आपस में दोनों बात कर रही है, करेंगे नहीं आएंगे ना कल से, ठीक है नहीं आएंगे, बस पढ़ेंगे नहीं हम, क्लास में नहीं आएंगे, देख लो। पाई आर स्क्वायर सब लोग जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। इसी को 360 घूम जाओगे तो पूरा सर्कल टेबल हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है, क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका हो गया। अब आप बताइए ये कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 पाई आर स्क्वायर। आर पता है आपको कितना है, पाई में आंसर तो नहीं है, ठीक है पाई में तो है नहीं, तो 22/7। और ये कितना है 7, 21 और 21, तो ये कितना टाइम जाएगा 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, 2 से 11, तो 11 इंटू 21 क्या आएगा, क्लियर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्लियर है ना सब। मैडम आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, शक भरी निगाहों से देखना है, बताइए कोई कहीं। ये क्वेश्चन टेस्ट में नहीं बना था क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं पता था। देखिए फॉर्मूला में बता देता हूँ, क्लियर है ना। नहीं पूरा 360 घूम जाती तो आपका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाता है ना, पूरा सर्कल बन जाता। और 1 डिग्री पे क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर बाई, और थीटा डिग्री पे क्या बनेगा, थीटा डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस क्लियर है, चले आगे। तुम्हें क्या लग रहा है, आज भी टेस्ट दूंगा मैं, आज बिल्कुल बेसिक लेवल का टेस्ट दूंगा। अगली वाली जो क्लास होगी उसमें आपको प्री लेवल का एक टेस्ट दूंगा, हर क्लास के बाद अब टेस्ट होगा। और मेरे टेस्ट सारे डिजिटल फॉर्म में होंगे, उसी समय गूगल शीट दूंगा, टाइमर चला दूंगा, और जैसे टाइमर खत्म होगा सबको सबमिट करना होगा, सबके आंसर सही गलत सामने दिख जाएंगे बस। और मैं उसका डिस्प्ले नहीं कर रहा हूं कि आपके नंबर कम है ज्यादा है, खुद देख लो, क्योंकि तुम पीजी स्टूडेंट हो। क्यों देमन,
बार बार घर वाले बोलते रहेंगे तो कहाँ तक बात बनेगी? हाँ तो वो तो घर वाले, हाँ तो घर वाले तो मैडम बोलते ही हैं। आप हमारे हमारे भाई हैं वो यूएसए में हैं, उनको बोलते हैं घर वाले, तो ऐसे वो घर वालों का कॉपीराइट है, आप भी बोलेंगे आप अपने बच्चों को, ठीक है। लेकिन उन चीजों को इग्नोर करके हमें अपने करेक्टर को शो करना था। हम बड़े क्यों हैं, हम इसी को कहते हैं, उस चीज को पॉज करके। पापा मैथ्स के टीचर है, उनको तो शीट पे दिख जाए तो भी बता देते हैं ये गलत है। ऐसे नहीं, नाराज नहीं होते, ठीक है। आप एक काम करना, कैट वाली शीट रखना पापा के सामने। ठीक है, मैं भी कोई बात नहीं, आप कैट वाली शीट रखना, पापा नहीं बता पाएंगे। दूंगा आपको कुछ शीट्स दूंगा, पापा कहेंगे अब लग रहा है लड़की पढ़ रही है, ठीक है। चलिए साहब, क्लियर, डन। देखिए साफ साफ ये वो सेंटर है और ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, तो ये अगर आपके पास 42 है तो ये 21 हो जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो। ये वाला अगर 42 है तो ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा, R2 वाला 21, और ये R1 वाला है, ठीक है, डन है। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ शैडर्ड रीजन, तो बस आपको करना क्या है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर और माइनस पाई R1 स्क्वायर मतलब किसका, 21 का स्क्वायर। अब क्योंकि अब आपके पास पाई की वैल्यू कॉमन ले लीजिए, क्योंकि पाई में आंसर तो है नहीं, 22/7 सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर से क्या यूज कर लीजिए 42 प्लस 21, और क्या यूज कर लीजिए 42 माइनस, हाँ सेमी सर्कल है ना, तो यहाँ पे बाई 2 लिखा, ठीक है, थैंक यू। ये तो एरिया किसका था, सर्कल का, सेमी सर्कल। तो अब ये आ जाएगा 11/7, और ये चीज सॉल्व करना कितना आएगा, और ये तो ये कितना हो गया 33 इंटू 63, इसको करना जरा कितना आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है, चले आगे, क्या आ रहा है इसका, हमारी जो अगली क्लास होगी वो किसकी शीट होगी, मेंस की, ठीक है। उसमें हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 12, 13, 15 क्वेश्चन करेंगे, उसमें बाकी ज्योमेट्री के भी मेंस के क्वेश्चन है उसको स्किप कर लेंगे। 25 क्वेश्चन है जिसमें 12, 13 ज्योमेट्री के, 12, 13 उसके मेंसुरेशन के, तो 12, 13 मेंसुरेशन वाली करेंगे, ठीक है। और बाकी एक टेस्ट रख लेंगे, टाइम जल्दी हो जाएगा। तो आ गया होगा इसका आंसर। चलिए, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 4 सेंटीमीटर लेस देन द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो ये 7 के और ये 5 के है,
अच्छा, तो ये तो बिल्कुल रेशियो का क्वेश्चन बन गया एक तरीके से, है ना। लेंथ ब्रेथ आपका 7 और 5 रेशियो में, और रेडियस के साथ ये देखो ध्यान से, रेडियस के साथ अगर मैं लिख रहा हूँ तो रेडियस और लेंथ का रेशियो क्या चल रहा है, 2:1, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ब्रेथ लेंथ रेडियस, याद है। तो ये क्या हो जाएगा 5 7 और नीचे क्या हो जाएगा 2 और 1, यही है ना। तो आपको पता है इनको कंबाइन कर देते हैं, ये 7 ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 14 और 7। अब इसको रेशियो में कॉमन लिख सकते हैं 14 के और 7 के। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो ये आपने रेशियो बना लिया, या मल्टीप्लाइंग से भी कर सकते थे दोनों के इक्वल। देन द फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप ऊपर वाला रिलेशन यूज कर लो कि पेरीमीटर और वो दोनों क्या है, सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी यहाँ पे 22/7 आर स्क्वायर। आर रेडियस कितना, सर्कमफेरेंस राइट, तो 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई और आर, आर को यूज कर लेते हैं क्या 7 के। तो ये क्या है सर्कमफेरेंस 4 कम है, तो उसको 4 दे दो ताकि किसके बराबर हो जाए, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। और पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ कितना है 24। क्लियर है। अरे हाँ ना तो बोल दो। अब ये हो गया कितना हो गया 48, अब ये इसको सॉल्व करो, ये कितना गया 7, ये कितना बचा 44 के बचा। तो k की वैल्यू तो कितनी आ गई 1, k की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या पूछ रहा है रेडियस, तो रेडियस 7 है। क्लियर है। तो यहाँ पे कंबाइनिंग रेशियो यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है कंबाइनिंग रेशियो। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। चलें आगे, बोलो भाई लोगों चले आगे। अब ये 3D में स्टार्ट हो रही चीजें। समझ में नहीं आ रहा नहीं, कोई कुछ भी नहीं समझ रहा, उससे कोई मतलब नहीं। पहले क्लास में भी ये अरे तुम लोग क्यों फालतू में, अरे मैडम गुस्सा नहीं होना, आराम से किया। सब आजकल बिल्कुल एंग्री बर्ड बन के घूम रहे हैं। ठीक है रहमत आप ये अच्छा आप नहीं आप अच्छा शांत है, अच्छा ठीक है। अब मुझे हिमालय से भी लग रही है आई हुई, है ना। चलो वापस से ये दोनों आपस में ही करेंगे, चलो उनको सब पूरी दुनिया छोड़ो, मास्टर आएंगे थोड़ी लेट, घूम के आते हैं, सनशाइन लेके आते हैं, सड़क निकल रही है, इनको वापस लेके आया मैं। ट्राई करो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना बैठ के। जो दिक्कत हो यही में पूछ के जाएगा, बैठे 10 मिनट 15 मिनट बैठे, जो दिक्कत है ऊपर रूम में है सर ये बता दो ये बता दो, सारे क्वेश्चन बता देंगे तैयार, बस बैठ के उसको एक बार देखोगे सब समझ में आ जाएगा। देखो एक क्यूब है ऐसा, ठीक है, एक क्यूब है, वो कह रहा है इससे क्यूबॉइड बनाना है, तो एक क्यूब और बन जाएगा ऐसा, समझ रहे हो। तो ये विजुअलाइजेशन तुम्हें थोड़ा सा करना है यहाँ पे। इसी तरीके से एक क्यूब और बनेगा, समझ पा रहे हो, ठीक है डन। तो इस तरीके से क्यूबॉइड, तो इसमें ना हाइट चेंज होती है ना आपकी ब्रेथ चेंज होती है, लेंथ चेंज होगी, है ना। तो लेंथ आपकी चेंज होगी और हाइट आपकी पहले वाली रहेगी, और ब्रेथ भी देखो आपकी ये वाली जो चीज है वो पहले वाली रहेगी, है ना। तो इसका मतलब केवल एल डैश चेंज होगा, ठीक है। तो एक साइड है, हाँ अभी देख लेते हैं,
5 क्यूब से 25 बन जाएगा, तो लेंथ कम्स आउट टू बी 25, बट ब्रेथ आपकी 5 रहेगी और हाइट भी आपकी क्या रहेगी 5। और आपको वो पूछ रहा है पेंट करने का आउटर सरफेस, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया चाहिए मुझे, तो ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL क्यूबॉइड का ये होता है, और क्यूब में 6 होता है, 6a स्क्वायर, और ये सी नो 6 इनटू साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस LB BH प्लस HL, ठीक है, ये होगा टोटल सरफेस एरिया, और इसी को आपको मल्टीप्लाई करना है किसको 2.4 से, ठीक है, तो आप जोड़ लेते हैं 25 और 5 125, और B और H फिर से 25, और H और L 125 125 125 250, तो 275 इंटू 2.4 कितना आएगा सॉल्व करना? 550 हाँ सर 550 550 into 2.4 that is equal to 1320. कितना आएगा इसको सॉल्व करके? 4 आ रहा है। 550 4 था, ठीक है। तो इसमें मेनली उसने विजुअलाइजेशन कराया कि क्यूब को क्यूबॉइड बनाएंगे तो आप क्या चीज चेंज होगी, लेंथ चेंज नहीं होगी कि होगी, और ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी, ठीक है, डन है। इस बार आप समझ लीजिए, आप 15 बच्चे बैठे हैं इस समय क्लास में, और 15 में से आप ये लगा लीजिए हमारे पास 7 बच्चे 8 बच्चे ऐसे हैं जो कि इस साल ही आप पीओ निकाल सकते हो, इस साल पूरा टाइम है कि नहीं है तुम्हारे पास, बढ़िया से, बस आप सोचो, मतलब आप इस क्लास में अगर कोई बच्चा कम है ना तो वो भी क्लास के फ्लो में आ जाए, मतलब ये क्लास को मैंने इसीलिए बिल्कुल सेपरेट आउट कर दिया है। कई बार क्या होता है ना, हवा का झोंका होता है ना, तो सबको उड़ा के ले जाता है, तो सब लोग उसी फ्लो में चलते रहो, ठीक है। ट्राई करो, साइड सो आपने बस सेकंड ऑप्शन इससे कम करा रहे हैं सर अंकुर सर वहां पे हल्द्वानी में, लेकिन बच्चे इससे ज्यादा सिलेक्शन ले रहे हैं, आराम से लाइब्रेरी बैठते हैं, बैठ के प्रैक्टिस किया था, यहाँ से कम कंटेंट कराते हैं। मैं तो बोलता सर ये करे, तो मैं इतना नहीं कराता, तो ट्रेंड बन गया है, तो वहां पे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, भैया ये निकला हम भी निकलेंगे। अच्छा प्लस उत्तराखंड की फैमिलीज में होता भी है, सब गवर्नमेंट में है तो उनको गवर्नमेंट में ही भेजना है, उनको पता थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चला जाएगा बच्चा, तो टाइम दे देते बच्चे को। अभी जो बच्चे हमारे यहाँ पीयू में सिलेक्ट हुए 23 बैच के थे, 23-24 के, तो टाइम हुआ ना 26 हो गया, अभी 26 आते आते तो टाइम लग जाता है, इट टेक्स टाइम। गवर्नमेंट एग्जाम पहले अटेम्प्ट में रेयरली निकलता है, बहुत जो हमारे कैडेट के टॉपर्स है वो पहली बार दिखा, वो कुछ बच्चे ऑन एन एवरेज आपको देखना है।
द सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स एक्स वाई 5 3। लेकिन अब आप में से मैं बता रहा हूँ इतने लोगों का लेवल बन चुका है कि इस बार निकल जाएगा आपका एग्जाम। 50% पॉपुलेशन यहाँ भी बैठे हुए चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। हो गया, चलिए देख लेते हैं द सरफेस एरिया ऑफ टू क्यूब्स। देखो सरफेस एरिया का मतलब होता है 6a²। अरे टोटल सरफेस एरिया होता है 6a, तो इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। 256 तो ये चीज आएगी 256 और 256 बेसिकली ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 16 आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो? और ये इसको 6 से डिवाइड करोगे क्योंकि टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया जो होता है वो 6a² होता है। इसको ये कितना आया 324 किसका होता है 18 का, तो इसको 18 लिख दीजिए यहां से। ठीक है, ये A1 है ये A2 है, इस तरीके से। डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम, अब लोग वॉल्यूम पूछो। अब देखो आपको वैसे तो 12 तक के क्यूब पता होने चाहिए है ना, तो अब आप क्या करेंगे, डिफरेंस पूछ रहा है वो आपसे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 6 का क्यूब और 18 का क्यूब, यही करना होता है ना। लेकिन ऐसा मत करो, 18 का क्यूब आपको याद नहीं, आपको 12 तक के क्यूब जनरली याद है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर यहाँ से आप 2 निकाल लीजिए, तो 2 का क्यूब बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 9 का क्यूब। अरे बोलो भाई, और ये कितना बन जाएगा 8 का क्यूब। तो 9 का क्यूब तो सबको 729 पता ही है, और इसका कितना होता है 512, और ये 8 है बाहर, तो ये कितना आ गया इसका डिफरेंस, टू समझ पा रहे हो? ऐसे करना था, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे निकलना है आपको। ठीक है, सीधे याद था, सीधे डिवाइड किया, एक आ गया, स्क्वायर याद थे, सीधे काम। तो यहाँ पर स्क्वायर, क्यूब, फॉर्मूलाज, कैलकुलेशंस बस, और टेबल्स 25 तक की, बस यही यूज हो रही है। प्रीलिम्स में मैंने आपको बोल दिया फॉर्मूला याद है तो काम हो जाता है। पच्चीस क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसमें ट्रैप में मत फंसना, हमेशा ये 3:4 यूज करना, समझ लो। ये हाइट है तो उसका आधा क्या हो जाएगा रेडियस, है ना, डायमीटर। हमेशा ऐसे करके कंफ्यूज करेगा वो, डायमीटर दे देगा रेशियो में, तो ये यूज कर सकते हो तुम। और ये भी यहाँ पे भी कंफ्यूज मत करना, अगर किसी का डायमीटर 20% कम हुआ है तो उसका रेडियस भी 20% कम होगा, कुछ अलग नहीं है, रेडियस भी उसका 20% ही कम होगा, क्योंकि दोनों बराबर ही होते हैं। अगर आप 3K और 8K लेते तो यहाँ पे 8K को डिवाइड करते हैं 2 से, तो रेडियस आ जाता, क्या दिक्कत है? क्योंकि आप फॉर्मूले में तो आप रेडियस यूज करते हो ना, इसलिए मैं सबको रेडियस में ला रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सब लोगों को बताया है ये एक तरीके का प्रिज्म है, और प्रिज्म में टोटल सरफेस एरिया और कुछ नहीं होता, एरिया ऑफ बेस होता है जो कि 2 पाई r है इनटू हाइट होता है।
तो ये टोटल सरफेस एरिया अभी नहीं हुआ, ये सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है। इसमें टॉप और बॉटम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, है ना, उसने क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल ये तो कर्व सरफेस एरिया भी केवल, अब इसमें टॉप और बॉटम ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, ये टॉप एंड बॉटम है। अब दोनों में कॉमन जो है वो है क्या, 2 पाई, आर भी निकाल सकते हैं ऐसे तो ये बचेगा h प्लस, ये यूज करना था आपको, एक्चुअल में ये फॉर्मूला आपने याद भी किया होगा। तो हम लोग हमेशा ऐसे ध्यान रखो, हमेशा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप बॉटम, टॉप और बॉटम का एरिया टोटल सरफेस एरिया। अब आप देख लो ध्यान से, करना क्या है, हो गया, निकल गया, किसी का आंसर आ गया, 400 पाई आ गया, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो वैल्यू है ये आपको दे के रखी है और ये वैल्यू डिफरेंस की है, तो दोनों एरियाज को लिख के, तो पहले वाला एरिया ये और बाद वाला इससे कम है, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर आप केवल और केवल ये करेंगे 2 पाई आर, ये पहले वाला है, h प्लस आर ये है, और दूसरा वाला जो है वो भी क्या है, 2 पाई आर, 20% कम हो गया, दैट इज 0.8 हो गया, ये चीज कितनी होगी, 0.8 आर, और h प्लस 0.8 आर, यही तो हो गया, क्लियर है, 20% कम हो गया कोई भी चीज, है ना, तो 100 की वैल्यू 80 होगी, 80/100 0.8 से मल्टीप्लाई हो गया, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 408 पाई, तो पाई से पाई सबसे पहले कर दो कैंसिल, ठीक है। अब यहां पर आपके पास आर की वैल्यू उसने बता रखी थी, रेशियो ऑफ हाइट, और यहाँ पे तो हम लोग ये यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज करिएगा, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे यूज करेंगे 2, ये हाइट है ना पहले वाली हाइट, राइट, तो 2 से भी डिवाइड कर दो, है ना, या 2 पाई सब में कॉमन ले लिए, है ना, हाँ 2 पाई मैंने 1 से कैंसिल किया ना, एक काम कर लेते हैं, पूरा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 204, ठीक है। तो यहाँ पे ये बचा केवल क्या, r, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, r की वैल्यू है हमारे पास 4k, और यहाँ पर h प्लस r, ये कितना हो जाएगा 7k, क्लियर, और यहाँ पे कितना है 0.8 r, दैट इज 4k, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा h, दैट इज 3k, और 0.4 ये कितना हो जाएगा, अरे 8 और 4 32, तो 3.2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यही बनेगा ना, ठीक है। तो अब आपके पास ये हो गया, इसको अब हमें सॉल्व करना है, ये कितना हो जाएगा 28k, और इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना बैठेगा 32, 3.2 इंटू 6.2 इंटू k स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जरा, ये कितना बैठेगा 204, इसको जरा मल्टीप्लाई करना, कितना बैठेगा, कहीं कैलकुलेशन हमसे गड़बड़ तो हुई नहीं है, सब सही किया हमने, बताइए जल्दी बताओ कितना बैठेगा, 28 में से ये माइनस करना है ना मुझे, 3.2 इंटू 6.2 कितना बैठेगा, जल्दी बताओ, 19.84, इसको इसमें से घटाइएगा, कितना बैठेगा, हाँ जी 8.16, 8.16,
ये लेकिन कैलकुलेशन काफी टीडियस बन गई है हमारे पास। ये होता है आप वहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू में ले ले, कहाँ पर 4 जा है 25 आएगा k स्क्वायर 25 आएगा इसके साथ 25 आएगा। k पूरा कट के k स्क्वायर 25 आएगा। अच्छा ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, ये आप बता रहे हो ये 4 टाइम जा रहा है और ये इसके पास, हाँ ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, तो ये 5 आ गया, k कितना आ गया 5 और k 5 आ गया तो एरिया ऑफ बेस पूछा है तो वो क्या हो जाएगा पाई है ही है, और ये कितना था r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 5 16 into 25 स्क्वायर होगा ना, तो 25 पाई r स्क्वायर ना, हाँ हाँ तो ये 16 into 25 हाँ, नहीं r की वैल्यू 4k है ना, 4 किया है ना, तो 4 हमने ये यूज किया और 5 20, हाँ सही ठीक है सही है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है r की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 5 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 दैट इज 400। रेमन आपने इसमें यहाँ पर कैलकुलेशन जल्दी की है तो आपने क्या अलग किया यहाँ पर 16/5 सर 0.8 नहीं रखा। 0.8 दिया था, तो डेसिमल अवॉइड किया मैंने, फ्रैक्शन ले रखा। क्लियर है, और भी कुछ किया इसके अलावा? नहीं तो डायरेक्ट 204 बन जाना तो 25 है। ठीक है, तो डेसिमल में भी हम देख पा रहे हैं, डेसिमल में थोड़ा सा फ्रैक्शन इन्होंने किया तो थोड़ा सा और जल्दी कर दिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपने कैसे किया था? सब ऐसे ही किया, Fraction नहीं। डेसिमल हटा दिया था, हाँ। उसकी जगह जैसे 20% रिड्यूस हुआ है, फ्रैक्शन में लेके किया 4/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सो ये क्वेश्चन प्रीलिम लायक तो था नहीं, ये लगभग मेंस के लेवल का था। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? प्रीलिम के क्वेश्चन तो आपने देख लिया, लेवल क्या है, ये मेंस के लेवल का ही क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, चले आगे। सब लोग कंफर्टेबल है? मैं रिपीट करूं, अब ईमानदारी के साथ यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, ये जो डिफरेंस है, ये जो वैल्यू दे रखी है, इसको तुम कैसे कनेक्ट करोगे? तो ध्यान दो, ये एक्चुअल में क्या था, पहले का सरफेस एरिया और बाद का सरफेस एरिया का डिफरेंस था। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुम जानते हो, डिफरेंस मैंने लिख दिया। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे क्योंकि डेसिमल यूज किया था तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको टफ दिख रही है, बस और कुछ नहीं है। ये r है तो ये r+5 है, और कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब लोग जानते हैं क्या होता है। अब भैया कर्व सरफेस एरिया है ना 2 पाई पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, याद है ना, तो 2 पाई r h, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना यहाँ पर, और वॉल्यूम पूछा है तो उसका मतलब है पाई r स्क्वायर h की वैल्यू। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी, तो 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू हमें दे रखी है, h की वैल्यू r+5 है, ये 528 है। ऐसे क्वेश्चंस को देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, कैसे करोगे इसको? सबसे पहले 2 से निपटा लो, कितना हो जाएगा, यही बचेगा, अरे बोलो भाई, 22 से 1 टाइम और 2 टाइम है ना, और ये कितना हो जाएगा r+5। अब ध्यान से देखो, ये 7 इंटू 12 है, साफ साफ दिख रहा है r7 ही है, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। कई लोग इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने लग जाते हैं, नहीं करना है, ये ऐसे वैल्यू बनती है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन इसलिए डिजाइन किया गया ताकि तुम देखो कि क्वाड्रेटिक नहीं बनानी यहाँ पे। अरे ये से लो, उसमें r और r+7 में 5 का गैप है, सॉरी r और r+5 में 5 का गैप है, और 7 और 12 में भी कितने का गैप है, 5 का, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 आंसर है। क्लियर है? अब वॉल्यूम चाहिए तो तुम जानते हो क्या यूज करना है, फिर से बोलना, r7 होना चाहिए, हाँ ठीक है, r कितना होना चाहिए 7, सही कह रहे हैं, ठीक है राइट। r मतलब अब ये जो चीज है इसके साथ कंपेयर करो क्योंकि ये डिफरेंस तो सेम ही है। ठीक है, तो r7 है, तो अब क्या करने वाले हो,
पाई आर स्क्वायर एच। तो ये है 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7 × 7 और एच की वैल्यू कितनी है हमें पता है 12 है। तो एक 7 से एक 7 ये कैंसिल हो गया, तो 22 × 84 है ना, तो कितना आएगा 1848। तो इसमें जो लर्निंग पॉइंट था तुम्हारे आगे के लिए वो ये था कि क्वाड्रेटिक ऐसे केसेस में अवॉइड करो, ठीक है, और कुछ नहीं था। चलिए ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया हुआ है प्रीलिम्स के। वॉल्यूम स्फीयर का सब लोग जानते हैं कितना होता है, बोलो 4 है ना, इक्वल टू दी राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन कितना होता है, राइट सर्कुलर मतलब वो इसकी बात करता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर और ये दोनों अलग अलग होंगे। तो यहां से अब आप जान रहे हो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि कह रहा है क्या इक्वल है, डायमीटर इक्वल है, मतलब जानबूझ के रेडियस का बोलते हुए कंफ्यूज कर रहा है। तो डायमीटर भी क्या होंगे, रेडियस भी क्या होंगे इक्वल। तो इसका मतलब है ये वाली चीज जो है ये इसके साथ कैंसिल होके क्या हो जाएगा R1 है ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो प्री में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ताकि आपको 30 सेकंड 40 सेकंड में बनाने हैं, डन है। ये भी प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो थ्री, हाँ 3 भी होगा, ठीक है। तो 36 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/3 आता रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये R2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 36, तो R2 कम्स आउट टू बी 6। दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा, ये डिफरेंस ही पूछा उसने, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर है। तो कुछ नहीं लिखना है, 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर आप आंसर ला सकते हो, ठीक है, क्लियर। चले आगे। अच्छा एक चीज बताओ, कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया, सब चीजें हो गई, कुछ बच्चे कैलकुलेशन मास्टर आराम से करते हैं और तो तेज हो रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, खाना कौन ज्यादा तेज खाएगा, जो भूखा होगा या जिसको भूख नहीं लगी होगी, है ना। तो तुम्हारे जॉब की भूख होनी चाहिए,
तो कैलकुलेशन तुम तेज करोगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वो तुम्हारी भूख है, तुम्हें जल्दी करना है, क्योंकि एग्जाम का मतलब ही यही है, कैलकुलेशन तुम्हें फटाफट करनी है, कॉन्सेप्ट तुम्हें आराम से समझने हैं, कॉन्सेप्ट में कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल आराम से। अच्छा, कौन एक पिरामिड था, ठीक है, पिरामिड में 1/3 का फैक्टर आता है, ठीक है, और वहां पर अभी चलो मैं पिरामिड बता देता हूँ थोड़ा सा, इसके बाद बताता हूँ। प्रिज्म तो बता ही दिया था, प्रिज्म के फॉर्मूले लिखवा दी, पिरामिड को ज्योति को समझ में आया? क्या नाम है उसका? रिया जी। हाँ। साफ सी बात है, एरिया होता क्या है, तो ये चीज इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, 49 into 4 हो जाएगा, a comes out to be 7 into 2 that is 14। ये चीज हमें फटाफट समझ में आनी चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। अब वो कह रहा है बेस रेडियस साइड मतलब r is equal to 14 है, तो ये चीज कह रहा है। और हाइट के लिए भी वो बता रहा है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 3 into a, ठीक है, साइड एक कितने की है, इक्विलैटरल की एक साइड कितने की है 14 की, तो वॉल्यूम पूछ रहा है वो कोन का, तो कोन का वॉल्यूम ठीक है, मैं नाचना चालू होगा तभी बंद करोगे। चलो भैया अब यहां देख लेते हैं, आपको मैंने बताया था कि वॉल्यूम और कुछ नहीं होती है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। यहां पर वॉल्यूम, क्योंकि ये एक पिरामिड है और ये एक प्रिज्म है, तो यहां पर हमेशा 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट आता है, ठीक है, तो यहां पर एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और यहां पे क्या हो जाता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये तो एक चीज हो गई। अब यहीं पे अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया देखूंगा तो यहां पर ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, और पेरीमीटर कितना है 2 पाई आर इंटू एच, और यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया में मुझे चाहिए होता है, तो यहां पे पेरीमीटर ऑफ बेस होता है और साथ में स्लैंट हाइट होती है, ठीक है, तो यहां पर और हाफ का फैक्टर लगा होता है, किसका फैक्टर होता है हाफ का, क्लियर है, जैसे यहाँ 1/3 का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे लिखोगे 1/2 2 पाई आर इंटू एल। अब ये वाली हाइट को ये स्लैंट हाइट बोल रहे हैं और इसको ये परपेंडिकुलर एच हाइट बोल रहे हैं, तो ये यहां से क्या बन जाता है पाई आर, क्लियर है, ठीक है सब। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करते हो तो यहां पे कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम का एरिया, और टॉप और बॉटम दोनों में सेम होते हैं तो 2 पाई आर है ना, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और यहां पे भी वही है, टोटल सरफेस एरिया क्या है कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम, क्योंकि टॉप यहां पे होता ही नहीं है, पॉइंटेड होता है,
तो यहाँ पे क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 आता ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो दैट इज ऑल अबाउट, समझ पा रहे? तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, हो गया था ये वाला? इसका क्या बताया था हमने? हाँ ठीक है, ये देखो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 3 के। तो इसको ये यूज करने की जगह मैं क्या यूज करूंगा, है ना, रेडियस और हाइट 3:7। हो जाएगा, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है। 18 आ रहा है, 18 सेंटीमीटर। फाइंड द बेस रेडियस ऑफ कोन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है कोन का कितना होता है? हाँ 1/3 पाई, पाई में है नहीं 22/7, और आर यहाँ पे यूज करेंगे 3K इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पर वो आपकी कैलकुलेशन बस चेक करना चाहता है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 1 3 निपट जाएगा। अब ये बन चुका है आपके पास k का क्यूब। अब आप यहाँ पे 22 इंटू 3 देख रहे हैं, तो 142 और 5 6। तो अब आप इसको केवल और केवल कैंसिल आउट करो। 3 से कर लो सबसे पहले, बोलो यार, 3 से 4 टाइम, और फिर 22 7, यही आएगा। अब इससे आपको कैंसिल करना है 22 से कितने टाइम, 2 टाइम, और 216, और 216 आप जानते हैं 6 का क्यूब होता है। तो k की वैल्यू 6 है, तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द, हाँ तो बस रेडियस पूछी है, तो अब आपको कौन सा बताना है, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18। क्लियर है? रेडियस आप जानते हो ना, इसको वैल्यू में कन्वर्ट किया था हमने, तो ये 3K 6 इंटू 3। क्लियर है? सो दैट इज ऑल अबाउट। ये वॉल्यूम कन्वर्जन में आप एक चीज को पिघला के दूसरी चीज में बना दो तो वॉल्यूम ही कन्वर्ट होगा, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते। स्फीयर है, अब ये कई बार ना आपको ट्रैप देने के लिए डायमीटर भी दे देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इस बात तो रेडियस ही है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और इसको कन्वर्ट किया 4/3 पाई आर 2 क्यूब, और ऐसी कितनी बॉल्स होंगी, n बॉल्स होंगी, है ना, ये क्योंकि छोटी बॉल्स है, तो यहां पे इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये 8 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, और ये यहां पर 2 का क्यूब है, और इंटू n है। अब आप जानते हैं ये 2 का 3 होता है, समझ पा रहे हो? तो ये हो जाएगा, आप जानते हो a की पावर m इंटू n, तो ये और कुछ नहीं होता, a की पावर m इंटू n होता है। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, और नीचे आ जाएगा 3 की पावर, और ये n हो जाएगा,
और आप ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, अगर आपके पास ये बेस सेम है, देखो यहाँ पे भी बेस ए है, यहाँ पे भी ए, ये ऊपर एम है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा ए एम माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 3 दैट इज 2 की पावर 6, और 2 की पावर मुझे 12 तक याद होनी चाहिए, और ये हमें याद होनी चाहिए 64, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, क्लियर है, बोलो डन है, चल सकते हैं आगे साहब। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 5 एडिशनल क्वेश्चन भी है, वो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हाँ जी, उसी में बताइएगा, इसका आंसर नहीं है। क्या बताएं, बताइए। नहीं, इसके बाद जो 5 एडिशनल हैं, ये सिर्फ 25 पेजेस का बता। उसका आंसर मैच नहीं किया। अच्छा ये कह रहे हैं आप, ये वाले एक भी इसका आंसर मैच नहीं किया सेकंड क्वेश्चन में, मतलब बहुत बात आंसर मेरा भी मैच नहीं कर रहा लास्ट वाला। कुछ और मतलब उसमें स्पेसिफाई। इसमें पीछे वो भी तो दिए हुए कीज नहीं देखे आपने? ये पीडीएफ नहीं मिला था, ये टेस्ट हुआ था ना, टेस्ट किया था। ये टेस्ट था ये आपका? कभी बच्चों को लगता है ऐसा। सभी तो कह रहे हैं। तो तुम लोग बता देते, मैं दूसरा हैंड आउट ले लेता। नहीं सही है, सॉल्व हो गया। मुझे नहीं पता था, मैम ने यही उठा के टेस्ट दे दिया है। टेस्ट मैंने गूगल शीट बोले हुई है, उन्होंने गूगल शीट नहीं दी आपको? कोई बात नहीं, मैंने टेस्ट बोल रखा है, गूगल शीट के फॉर्म में दे देंगे, ताकि आपको हाथ के हाथ आंसर चेक हो जाया करेगा उसी से। टाइमर चलाएंगे, सब लोग यहाँ बैठेंगे, हाथ के हाथ आंसर आ गया आपका, चेक हो गया। उसमें चेक करने का भी झंझट होता है बाद में, ठीक है। फिर बाद में किसी भी नंबर कम आ रहे, ज्यादा आ रहे, तो आदमी फिर टेस्ट देने नहीं आता। तो मैं ये चाहता हूँ आप अभी से लेके, सुनिए कैसे, जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च, पूरा सिलेबस 3 महीने 2.5 महीने में हम लगभग खत्म कर देंगे, ठीक है। मैक्सिमम मिड अप्रैल तक आपका सिलेबस, उसके बाद फिर हम लोग क्या कर लेंगे, अप्रैल ऑनवर्ड मेंस की क्लास लगाएंगे, वो 8 से 10 हो जाएगा, फिर आपका बैच क्या हो जाएगा, उसमें केवल आपको 3 दिन बुलाएंगे और 3 दिन टेस्ट लेंगे। समझ पा रहे हैं? 3 दिन बुलाएंगे और 3 दिन क्या लेंगे, टेस्ट। इज इट क्लियर टू यू? चलिए साहब, इसको दे देते हैं। आप लोग मेरा यहाँ पे फंडामेंटल बात समझ लीजिएगा, हम एसएससी का प्री का जो हैंडआउट है उसका तो लेंगे क्या, टेस्ट। एसएससी का मेंस डिस्कस करेंगे, प्री एसएससी का तो बहुत लो लेवल है, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम एसएससी का क्या डिस्कस करेंगे, मेंस लेवल, पहली क्लास। दूसरी क्लास होगी बैंक की आपकी प्री, और तीसरी होगी बैंक की मेंस, ये। और प्री जो एसएससी का प्री वाली शीट होगी वो तुम्हें टेस्ट के फॉर्म में देंगे। तो एक्चुअल में मैम को वो शीट मैंने करा रखी थी तो कंफ्यूजन हो गया होगा, तो उन्होंने कहा प्री तो हो रखी है, तो इनको बैंक की मेंस दे दो, वो बैंक की प्री दे दो, तो इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो गया होगा। चलिए ठीक है, मैं बता दूंगा उनको फिर एक बार। कितना आ गया? आप देखो ना, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो इसका जो भी वॉल्यूम होगा ये क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये जो भी वॉल्यूम होगा, इसी वॉल्यूम को आप किस में फिल करोगे, बॉटल्स में, है ना, इसके लिक्विड को इसमें फिल करोगे। समझ पा रहे हैं ना, ये एक लिक्विड है, इसके अंदर फिल करोगे। कुछ नहीं है यहाँ पर, पाई आर स्क्वेयर, तो ये क्या यूज होगा, 7 का, इंटू एच। दोनों जगह सेंटीमीटर है तो मुझे यूनिट में ही कन्वर्ट करनी है, ठीक है।
और रेडियस इसका हमें पता ही है 2/3 पाई 28 28 28, ये पाई 7 7 6, पाई से पाई कैंसिल आउट, 7 से 4 टाइम्स, 7 से 4 टाइम और 2 से 3 टाइम, और ये क्या बन गया है, ये नंबर ऑफ बॉटल्स आएंगी ना इससे, n बॉटल्स। कैंसिल क्यों नहीं हो रहा ये, कुछ फ्रैक्शंस में आ रही बॉटल। सर रेडियस 84 दे रखा है आपने 28। क्या कह रहे हैं? रेडियस 84 है। 84 है, 28 कैसे लिख दिया? 28 क्यों नहीं लिख दिया फिर मैंने? 80, चलिए 84 84 84, अब इसको निकाल लो, सॉल्व कर लो फटाफट, कितना आ रहा है? हाँ जी 1344, तो कैलकुलेशन तो एटलीस्ट ट्राई करो खुद से, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट यहाँ पर, ये आपके पास ऐसी बॉटल्स है और n बॉटल्स होंगी, ये चीज वॉल्यूम ही को कंपेयर करना है, ठीक है। हाँ 1344 ही है, ठीक है। ये क्वेश्चंस के पीछे सॉल्यूशंस हैं, मैं इनको एनलार्ज कर देता हूँ इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा, इनके सारे सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं पीछे।